बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन वेदर x-2 एंड x-3 आर फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x एंड सेकेंड वैल्यू हमें दी गई है x-2 x+3 एंड x-4 आर फैक्टर्स ऑफ q ऑफ x। ठीक है, इस क्वेश्चन में बेटा हमने जो फाइंड करना है उसके लिए स्टार्ट करेंगे। हम क्वेश्चन देखेंगे, उसने हमें कहा है विदाउट लॉन्ग डिवीजन। आपने ये डिवाइड नहीं करना है, डिवाइड किए बगैर हमने चेक करना है कि x-2 और x-3 p ऑफ x के फैक्टर हैं या नहीं। ठीक है, सो अगर आपके ये फैक्टर होंगे तो जब आप इसमें बेटा वैल्यू पुट करेंगे x की, जो आप यहाँ पे x-2 है इसको 0 के इक्वल रख के जो वैल्यू आप इसकी निकालेंगे, जब आप वो x की प्लेस पे पुट करेंगे अगर वो 0 के इक्वल आ जाएगा फाइनल आंसर, सो हम कह देंगे कि ये फैक्टर है p ऑफ x का। अगर आपका आंसर 0 के इक्वल नहीं आएगा सो हम कह देंगे कि ये फैक्टर नहीं है। सो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको जो वैल्यू दी गई है p ऑफ x, हम यहाँ पे राइट कर लेंगे p ऑफ x इज़ इक्वल टू x3 माइनस 12x2 प्लस 44x माइनस 48। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फर्स्ट फैक्टर हम ले लेते हैं, उसको 0 के इक्वल लेट कर लेते हैं। लेट x-2 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से आप x की वैल्यू लें तो 2 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और 0 में ऐड होके सो 2 ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू 2 को जहाँ पे x है इस इक्वेशन में हमने पुट कर देना है। यहाँ पे आप देखें p ऑफ 2 राइट करेंगे इज़ इक्वल टू x की प्लेस पे 2 और पावर में 3 माइनस 12 x की प्लेस पे 2 और पावर में 2 है प्लस 44 x की प्लेस पे 2 और माइनस 48। ठीक है, नाउ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 की पावर 3 का मीन है 8, 2 टाइम 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 8 माइनस यहाँ पे आएगा 12, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 42 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है 88 माइनस 48 ऐसे ही। ठीक है, इस वैल्यू को सॉल्व कर लें। यहाँ पे आपके पास है 8 माइनस 12 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 48 प्लस यहाँ से आपके पास वैल्यू है 88 और माइनस 48। ठीक है, अब बेटा देखें 8 में ये पॉजिटिव ऐड करें, 88 में 8 ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 96। और ये देखिए माइनस माइनस यहाँ पे आप माइनस लगाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगी 48 में 48 ऐड कर लेते हैं, 48 प्लस 48 सो वैल्यू आ जाएगी 96। ठीक है, हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। अब यहाँ से देखें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कट हो गया, आंसर आ गया 0। इट्स मीन p ऑफ 2 का आंसर आपके पास आ गया है 0। सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे हैंस x-2 इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट जो वैल्यू है फैक्टर है x-3 उसको लेट करेंगे 0 के इक्वल। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं x-3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू चाहिए, 3 को मूव करें पॉजिटिव हो जाएगा, 0 में ऐड होके 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम 3 को पुट कर लेंगे। हम यहाँ पे राइट करेंगे p ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 3 की पावर 3 माइनस 12, 3 की पावर 2 प्लस 44, यहाँ पे x की प्लेस पे 3 और माइनस 48। ठीक है, उसी इक्वेशन में ये जो इक्वेशन थी हमारे पास इसमें हमने अब 3 की वैल्यू पुट कर ली। अब यहाँ से देखें 3 को जब आप इसका क्यूब लेंगे तो आपके पास 27 आ जाएगा। 3 टाइम 9 9, 3 टाइम 27 माइनस यहाँ पे 12, 3 का स्क्वायर लें 9 प्लस 44 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 44 मल्टीप्लाई 3 आंसर आ जाएगा 132। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 132 और ये माइनस 48 ऐसे ही। यहाँ पे वैल्यू देखें 27 में 132 ऐड करें तो आपके पास 159 आ जाएगा। करके देख लेते हैं, 132 में हमने ऐड करना है प्लस 27। ठीक है, सो 159 आ गया हमारे पास। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 159 माइनस 12 को आप 9 से मल्टीप्लाई करें, 12 मल्टीप्लाई 9 आ जाता है आपके पास 108 और माइनस 48। ठीक है, अब हमने 108 में 48 ऐड करना है, 108 प्लस 48 ऐड करें
सो आपके पास आ जाता है 156। हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 159 माइनस 156। 159 में से बेटा 156 माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 3। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई है पी ऑफ 3 की। इट्स मीन ये ज़ीरो नहीं आई। हम कह सकते हैं कि x माइनस 2 जो है x माइनस 3 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया था विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन वेदर x माइनस 2 एंड x माइनस 3 आर फैक्टर ऑफ p ऑफ x माइनस 3 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 48। अब बेटा हमने क्या करना था, ये जो पी ऑफ एक्स दिया गया था इसमें हमने दोनों फैक्टर्स की वैल्यू पुट करनी थी। दैन हमने चेक करना था अगर आंसर ज़ीरो आ जाता है तो वो फैक्टर होना था इस इक्वेशन का, अगर ज़ीरो नहीं आ रहा तो वो फैक्टर नहीं होगा। तो हमने पी ऑफ एक्स को राइट किया, यहाँ से हमने लेट किया फर्स्ट फैक्टर को ज़ीरो को इक्वल, वहाँ से एक्स की वैल्यू 2 आ गई। फिर हमने पी ऑफ एक्स में 2 की वैल्यू एंटर की, जहाँ पे एक्स था वहाँ पे 2 लगाया। तो आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये आंसर आ गया 0। सो हमने यहाँ पे राइट कर लिया हैंस x माइनस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। नाउ हमने सेकंड फैक्टर लिया, वो x माइनस 3 था, उसको लेट किया 0 के इक्वल, की वैल्यू आ गई 3। p ऑफ x में हमने 3 पुट किया, x की प्लेस पे 3 पुट किया और इसकी कैलकुलेशन की तो हमारे पास आंसर आ गया 3। सो अब ये 0 के इक्वल नहीं आया तो लास्ट पे हमने स्टेटमेंट राइट कर लेनी थी x माइनस 3 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। पार्ट नंबर 2 देखें, x माइनस 2 x प्लस 3 एंड x माइनस 4 आर फैक्टर ऑफ q ऑफ x। अब हमने चेक करना है कि क्या ये फैक्टर्स हैं इस q ऑफ x के। उसके लिए हम यहाँ पे वैल्यू राइट कर लेते हैं। q ऑफ x इज़ इक्वल टू x3 प्लस 2x2 माइनस 5x माइनस 6। ठीक है, फर्स्ट जो फैक्टर है उसको हम लेट कर लेंगे 0 के इक्वल, लेट x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, माइनस का 2 है, इक्वल के दूसरी साइड पर मूव होगा सो पॉजिटिव हो जाएगा और 0 में ऐड होके 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने x की प्लेस पे ये 2 पुट कर देना है। यहाँ पे हम राइट करेंगे q ऑफ 2 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे x3 है, 2 की पावर 3 हो जाएगी प्लस 2 x स्क्वायर की प्लेस पे 2 और यहाँ पे स्क्वायर माइनस 5x की प्लेस पे 2 और माइनस 6। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बेटा 2 की पावर 3 का मीन है 8, 2 टाइम 4, 4 टाइम 8 और यहाँ पर देखें प्लस 2 और 2 का स्क्वायर लें 4 आ जाएगा, माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 और माइनस 6। ठीक है, अब देखिए बेटा ये आपके पास 8 आ जाएगा, प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 और माइनस 10 में माइनस 6 ऐड कर लें तो आ जाएगा माइनस 16। 8 में 8 ऐड करें तो आ जाएगा 16 माइनस 16। यहाँ पे आप q ऑफ 2 राइट कर लें। अब यहाँ से देखें पॉजिटिव 16 नेगेटिव कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0। इट्स मीन हमने ये जो फैक्टर लिया था ये आपका फैक्टर, अब आपके पास इसका आंसर आ गया है कि ये फैक्टर है q ऑफ x का। सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, फैक्टर हमने लिया था x माइनस 2 को। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे हैंस x माइनस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ q ऑफ x। ठीक है कि x माइनस 2 q ऑफ x का फैक्टर है। नाउ हम सेकंड फैक्टर ले लेते हैं x प्लस 3। हम यहाँ पे राइट करेंगे लेट x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, 3 को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करें, यहाँ पर देखें 0 माइनस 3 हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा माइनस 3। ठीक है, अब हमारे पास जो इक्वेशन है गिवन उसमें हम माइनस 3 पुट कर देंगे x की प्लेस पे। यहाँ पे हम राइट करेंगे q माइनस 3 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे बेटा वैल्यू है x3 सो हम यहाँ पे राइट करेंगे माइनस 3 की पावर 3 प्लस 2 x स्क्वायर है उसकी प्लेस पे माइनस 3 और यहाँ पे स्क्वायर माइनस 5 और यहाँ पे माइनस 3 और माइनस 16। ठीक है, अब देखें बेटा आपने 3 का क्यूब लेना है। 3 के क्यूब का मीन है कि 3 को मल्टीप्लाई 3 टाइम करें तो आपके पास 27 आ जाएगा। साथ में बेटा माइनस है, अगर पावर ऑड में दी गई हो तो जो माइनस है वो रिमूव नहीं होता, वो वैल्यू के साथ आता है। सो यहाँ पे माइनस 27 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे देखिए प्लस 2, 3 की पावर 2 मीन 9 हो जाएगा और ये माइनस रिमूव हो जाएगा क्योंकि पावर इवन नंबर में है। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15 एंड माइनस 6। ठीक है, माइनस 27 ऐसे ही राइट कर लें, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें आपके पास आ जाएगा 18 प्लस 15 माइनस 6। यहाँ पे आप q ऑफ माइनस 3 राइट कर लें।
अब देखिए बेटा, ये माइनस वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू दोनों ऐड होंगी, सो आपके पास आ जाएगा 33 और माइनस में आएगा, हम यहाँ पे राइट करेंगे -33 प्लस 18 में 15 ऐड करें सो 33 आ जाएगा और वो पॉजिटिव का 33 होगा। यहाँ पे Q ऑफ -3, यहाँ से देखें ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल होगी, आंसर आ गया 0। इट्स मीन हमने ये जो फैक्टर लिया है ये भी आपकी जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे हैंस x + 3 इज़ द फैक्टर ऑफ Q ऑफ x। ठीक है, अब हमने बेटा लास्ट फैक्टर लेना है जो हमें लास्ट पे दिया गया है, वो फैक्टर हम देख लेते हैं क्या फैक्टर है। x - 4 है, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे लेट x - 4 इज़ इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू चाहिए, 4 को मूव करें पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इस साइड पे नेगेटिव है, x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब हमने क्या करना है, हमें जो Q ऑफ x दिया गया है उसकी प्लेस पे यहाँ पे x है, वहाँ पे हम 4 लगा देंगे। हम यहाँ पे राइट करेंगे Q ऑफ 4 इज़ इक्वल टू x3 है, सो 4 की पावर 3 हो जाएगा प्लस 2x² है, सो 2 की पावर 4 की पावर 2 हो जाएगा, -5x है, x की प्लेस पे 4 और -6। ठीक है, अब यहाँ से देखें बेटा, आपने 4 की पावर 3 लेना है, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है आपने, 4 टाइम 16, 16 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें 64 आता है। यहाँ पे हम 4 × 4 कर लेते हैं, 64 आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं 64, यहाँ पे +2, 4 का स्क्वायर लें 16, यहाँ पे -5 4 से मल्टीप्लाई करें 20 और ये -6 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे 64, अब आप 16 को 2 से बेटा मल्टीप्लाई करें तो 32 होता है, -20 -6 ये पॉजिटिव वैल्यू हैं, इनको ऐड कर लें। 64 में हम 32 को ऐड कर लेते हैं, के पास आ जाएगा 96। हम यहाँ पे राइट करेंगे 96, 20 में 6 ऐड करें -26। ठीक है, अब हमने 96 में से -26 करना है, हमारे पास आंसर आ गया है 70। ठीक है, Q ऑफ 4 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 70। अब ये 0 नहीं आई, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे हैंस x - 4, यही फैक्टर था ना हमारे पास, हम राइट कर देंगे इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ Q ऑफ x। ठीक है, Q ऑफ x का ये फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन को एक बार बेटा रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया था, 3 फैक्टर दिए गए थे और हमने चेक करना था कि ये फैक्टर हैं इस इक्वेशन के कि नहीं, Q ऑफ x के फैक्टर हैं। हमने Q ऑफ x को राइट किया, फर्स्ट जो फैक्टर था उसको 0 के इक्वल लेट किया, वहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई। फिर हमने Q ऑफ x में यहाँ पे 2x था उसकी प्लेस पे 2 पुट कर लिया और उसको जब आपने सॉल्व किया, यहाँ से आपने 2 की पावर 3 ली, 8 आ गया, 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया -10 और -6। इन सब को बेटा जब आपने फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 16 -16, पॉजिटिव 16 नेगेटिव 16 से कट हुआ 0 आ गया। और अगर 0 आ जाए आंसर तो हम राइट कर लेते हैं हैंस x - 2 इज़ द फैक्टर ऑफ Q ऑफ x। नाउ हमने सेकंड फैक्टर को लेट किया, 0 के इक्वल 3 था, 0 के इक्वल लेट किया, वैल्यू आ गई -3, तो हमने x की प्लेस पे -3 पुट किया, यहाँ से -3 का क्यूब लिया, -27 आ गया। माइनस आपने साथ में लिखना होता है क्योंकि अगर पावर माइनस और उसकी पावर दी गई हो, अगर वो ऑड नंबर हो तो माइनस साथ में आ जाता है। ठीक है, ये आ गया। यहाँ से 3 का स्क्वायर लिया 9, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस और 15 -6। ठीक है, फर्दर इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई -33 और +33 कट होकर आंसर 0 आ गया। सो ये जो सेकंड फैक्टर था ये भी 0 के इक्वल आ गया। सो यहाँ पे हमने राइट किया हैंस x + 3 इज़ द फैक्टर ऑफ Q ऑफ x। अब लास्ट वैल्यू थी हमारे पास, वो थी x - 4। हमने लेट किया x - 4 को 0 के इक्वल। ठीक है, x की वैल्यू 4 आ गई, हमने x की प्लेस पे 4 पुट किया, यहाँ पे भी 4 पुट कर लिया, यहाँ पे x² था 4 पुट किया और यहाँ पे भी। ठीक है, इसको आपने सॉल्व किया तो 64 आ गया। 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 64, 4 का स्क्वायर लिया 16, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 और -6। ठीक है, यहाँ से इन दोनों को ऐड किया तो -26, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32, फिर हमने 64 में 32 ऐड किया तो 96 और 96 में से 26 माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 70 और ये 0 नहीं आया। सो हमने यहाँ लास्ट पे राइट कर लिया हैंस x - 4 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ Q ऑफ x। ठीक है, यही वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, ये हमारे पास आ गई।